हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आपके सामने आ गया हूं। तो भैया बहुत लोग को डाउट आ रहा था कि सर रिडॉक्स समझ में नहीं आ रहा, तो 5 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट रख दूंगा रिडॉक्स का, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है ना। तो देखो भैया, रिडॉक्स होता क्या है, तो ध्यान से देखो भैया। रेड ऑक्स, तो ये भैया लाल सांड क्या कर रहा है भैया यहाँ पे। आपको बोलोगे सर रेड ऑक्स तो लिखा हुआ है। अरे भैया ये लाल सांड नहीं है। रेड का मतलब क्या होता है, देखो भैया यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है भैया। और ऑक्स का मतलब यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स। क्लियर है भैया। यहाँ पे ये लाल सांड नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तभी तो हमें पता चलेगा रिडॉक्स के बारे में। तो आओ जल्दी से मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन में ओ है, क्या है ओ, तो याद रखना जिसमें ओ आ जाए, जिसमें ओ आ जाए वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और भैया विधि का विधान है, जब जब कोई आया है तो कोई गया है, तो कौन जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे होता है भैया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों में से कुछ भी हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, तो रिडक्शन में क्या हो जाता है भैया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक याद रखो, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भैया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में दोनों हो, सुनना मेरा डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, दोनों फिर से बोल रहा हूं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड द रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होना चाहिए, इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, मैं लिखवा भी दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको और फील आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मैंने बहुत स्पेशल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है। यहाँ पे जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो बन जाता है कॉपर प्लस साथ में क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। ध्यान से देखो क्या हुआ, तो जिंक से चला गया जिंक सल्फेट में। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर है। अब देखो भैया, कॉपर के पास पहले क्या था, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं क्या हुआ है भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन सुनना, फिर से बोल रहा हूं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, सुनो डाउट आएगा नहीं तो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा हो जाता है भैया, रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा ना, पक्का ना, पक्का ना। जो ऑक्सीडेशन में गया उसको बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में गया उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। ठीक है ना, आ गया कंसेप्ट पूरा दिमाग में, पक्का ना। अब देखो भैया, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी तो फील आएगा।
पहला क्वेश्चन में ही आपको डाउट आ जाएगा, देखना, इसलिए मैं बोलता हूँ डाउट आ रहा है अच्छी बात है, मतलब कुछ सीख के जाओगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रेड्यूस। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 मोल ऑफ Na सॉलिड है, साथ में क्या लिया है भैया, O2 गैसियस है, और साथ में क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ Na2, इसको सोडियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक बात मैं आपको बताऊं यार, डायरेक्टली बता दूं, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो गारंटी है वहां पे रिडक्शन भी जरूर हो रहा होगा, गारंटी है। अब देखो सोडियम पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो आपको दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रिडक्शन तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करे। थोड़ा सा कभी कभी बुद्धि लगा लेना। क्या, अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बचा हुआ का रिडक्शन ही होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं, पहले जुगाड़ तो बता दो, सोचो वैसे एग्जाम में फंस जाओ तो क्या। तो भैया एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बगल वाले का रिडक्शन होगा। यहाँ पे कंसेप्ट में आपको और बता देता हूं कि जब जब एडिशन होता है मेटल का, एडिशन ऑफ मेटल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, सोडियम, और सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, तो एडिशन ऑफ मेटल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ये बात पता होना चाहिए। एडिशन ऑफ मेटल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी, एडिशन ऑफ मेटल को बोलते हैं रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जब जब एडिशन होता है तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जैसे मैंने लिखा सोडियम, सोडियम एक क्या है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ये सब बात भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जल्दी जल्दी में करेक्ट पढ़ लेते हैं। अरे भैया इनकरेक्ट बताना है, सुनो ध्यान से, पहले मैं बोल दूं, यहाँ पे पीबीओ से पीबी में गया है, ये लीड ऑक्साइड है, पीबी को बोलते हैं लीड ऑक्साइड, समझो गलती होगा भी, लीड ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, एंड कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, और अगर ये रिडक्शन हुआ है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकता हूं, और अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको रेड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। अभी बताया था ना, उल्टा हो जाता है क्वेश्चन। देखो बोला है लीड इट गेटिंग रेड्यूस, सुनो, लीड इज गेटिंग रेड्यूस, कहां है लीड भैया, अरे लीड, लीड का रिडक्शन थोड़ी हो रहा है, लीड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। लोग ना गलती कर देते हैं यार, यहाँ पे क्या बोला है कि लीड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ लीड में, पर यहां बोला है लीड इज गेटिंग रेड्यूस, गलत है, ये तो गलत है भैया, गलत है। ठीक है, अगला क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 का थोड़ी, ये भी गलत है भैया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। एंड लीड ऑक्सीडाइज गेटिंग रेड्यूस, बिल्कुल सही है, लीड ऑक्साइड का रिड्यूसिंग हो रहा है। तो मेरे को इनकरेक्ट बोला था, तो ए और बी मेरा आंसर हो जाएगा, मेरे को इनकरेक्ट चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट को, पढ़िए क्या बोला है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या बोला, देखो भैया हल्का सब्जेक्टिव है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बोला है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट कौन होता है, ये सब भैया बुक पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है ना, वो होता है मेरा कॉपर, एकदम पता होना चाहिए, कॉपर होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, 29 होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है ना, चलो भैया और बता दूं क्या, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कहाँ पाया जाता है, कोई बोलेगा क्या, जल्दी से बोल दो, ग्रुप नंबर 11 में पाया जाता है। ठीक है, चलो भैया काफी है। ओके, अब क्या बोला है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ओहो, आपको पता है एयर मतलब ऑक्सीजन, जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है बोलो, कॉपर ऑक्साइड, और ये मेरा ब्लैक कलर का होता है, इसका फॉर्मूला होता है CO। बैलेंस कर दो, O2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो यही बोला है। ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स तो मेरा कॉपर हो जाएगा, एंड द ब्लैक कंपाउंड फॉर्म, ये कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन, रिडॉक्स भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।